मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। रीएक्सेस क्या है? रीएक्सेस एक वेब आधारित टूल है जिसके द्वारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अथवा डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है, जो कि प्रकाशित साहित्य, जर्नल, पेटेंट इत्यादि से ली गई होती है। यह एल्सेवियर के प्रमुख उत्पादों में गिना जाता है। शिबोलिथ क्या है? शिबोलिथ एक मानकीकृत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ऑथराइज्ड यूजर को रिमोट एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रिसीशन का आकलन कब किया जाता है? प्रिसीशन का आकलन किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की क्वालिटी का आकलन करने के लिए किया जाता है। कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? कैनन ऑफ परमानेंस लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से संबंधित है। डीडीसी में टेबल 5 में क्या दिया गया है? डीडीसी की टेबल 5 में रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप्स दिया गया है। पेटेंट से आप क्या समझते हैं? एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए एक देश के द्वारा दिया गया एक विशेष अधिकार है। इस कानून का उद्देश्य आविष्कारों को उनके संरक्षण और आविष्कार के उचित उपयोग को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करना है। यह बदले में मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। एक बार पेटेंट दिए जाने के बाद वह दाखिल करने की तारीख से 20 साल के लिए वैध होते हैं और मालिक आविष्कार का अधिकार किसी और को भी बेच सकता है। व्यापार चिन्ह से आप क्या समझते हैं? एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो एक नाम, संकेत, शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन हो सकता है। प्रारंभिक पंजीकरण अवधि 10 वर्ष तक वैध होती है। इसके बाद समय समय पर इसका नवीनीकरण कराया जाता है। यह उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा का पहचानने और खरीदने में मदद करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति और गुणवत्ता इसके अद्वितीय ट्रेडमार्क द्वारा इंगित करती है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो दूसरों को एक निश्चित अवधि के लिए पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाने, उपयोग करने और बेचने से रोकता है। www.pdfdrive.com किसके लिए होती है? www.pdfdrive.com ई बुक के लिए होती है। .mmm फॉर्मेट किसके लिए होता है? .mmm फॉर्मेट एनिमेशन के लिए होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी को कहा जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रथम संस्करण
कब प्रकाशित हुआ था? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रथम संस्करण सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रिसीशन का आकलन किस तरह से किया जाता है? प्रिसीशन का आकलन टोटल रिलेवेट फाउंड डिवाइड बाय टोटल रिलेवेट रेटिवेटेड के द्वारा किया जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट रिसर्च लाइब्रेरी डेटाबेस को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट रिसर्च डेटाबेस को संक्षिप्त में एमराल्ड कहते हैं। डिसेक्शन का कोई उदाहरण दीजिए। डिसेक्शन का एक उदाहरण एग्रीकल्चर है। फेज रिलेशन में डी किसका प्रतिनिधित्व करता है? इंट्राफेज रिलेशन में डी डिफरेंस का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, बनाई गई वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।